कोई भी फ्लावर अपने पोलन ग्रेन को पसंद नहीं करता और उससे बचने के लिए उसने कई सारे तरीके भी बना रखे हैं। अपने ही पोलन को क्यों पसंद नहीं करता और कौन से तरीके हैं जिससे वो अपने आप को बचाता है पोलन ग्रेन से, वो मैं आज तुम्हें समझाऊंगा। हेलो, मेरा नाम है बाबू अली और आप देख रहे हो बायो समझाओ। देखो बच्चों, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं उनमें जो फ्लावर होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन भी होगा, स्टिग्मा भी होगा, यानी मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। तो जिनकी वजह से उनमें सेल पॉलिनेशन हो जाती है और सेल पॉलिनेशन अगर बार बार होती रहे तो प्लांट के अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, यानी कि जो रिसेसिव जीन है वो एक्सप्रेस करने लगते हैं धीरे धीरे करके, और उन प्लांट्स की जो ईल्ड होती है, उनका जो प्रोडक्शन होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, अब इनसे बचने के लिए प्लांट ने क्या किया है वो हमें समझना है। देखो, ये लिखा है कि फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उन्होंने कई सारे डिवाइसेस डेवलप किए हैं। देखो, इन ब्रीडिंग के अगेंस्ट जो डिवाइस होंगी उन्हें बोलेंगे हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने किया क्या है, डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन और इनकरेज करे क्रॉस पॉलिनेशन को। अब ये कौन सी 4 डिवाइसेस हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को तो डिस्करेज करती है, क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करती है? पहली डिवाइस में होता क्या है, देखो, सिंक्रोनाइज नहीं होता मेल और फीमेल पार्ट का। मतलब क्या, टाइमिंग सिंक्रोनाइज नहीं है। मतलब क्या है बच्चों, कि ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है, तो जब मेल मैच्योर होगा तो फीमेल मैच्योर नहीं होगी, और जब फीमेल मैच्योर होगी तो मेल मैच्योर नहीं होगा। इन्हें टाइमिंग अलग कर दो। भाई मान लो एक फीमेल है, उसकी एज 25 साल है, शादी की उम्र हो गई मान लो, और मेल मैच अभी पैदा ही हुआ है, तो उनकी शादी तो नहीं हो सकती ना, टाइमिंग बहुत अलग हो गई। या फिर मान लो ऐसा हो कि फीमेल पैदा हुई है और मेल अभी 30 साल के आसपास का है, तो उनकी शादी तो नहीं हो सकती ना। सेम उसी तरीके से होता है कि इनकी टाइमिंग जो होती है नेचर अलग कर देता है। देखो क्या होता है, आइदर द पोलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा रिसेप्टिव। स्टिग्मा रिसेप्टिव वो पोलन पहले रिलीज हो गया, और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द पोलन रिलीज। और ऐसा हो जाए कि अभी पोलन मतलब मैच्योर ही नहीं हुआ और स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया। तो इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन से हम बच सकते हैं। ये हो गया पहला। अब दूसरा देखो, इन सम अदर स्पीसीज, कुछ स्पीसीज दूसरी टेक्निक इस्तेमाल करती हैं, जैसे एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस इन अ डिफरेंट पोजीशन। इनकी पोजीशन अलग कर दो। जैसे देखो ये वाला, इसमें तुम ध्यान से देखो, ये एंथर है और ये है स्टिग्मा, तो बहुत कम चांस है ना कि यहाँ से उड़ के यहाँ चला जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि इतने लंबे लंबे इसके अंदर एंथर हो कि यहाँ से अगर पोलन निकलेंगे तो दूसरी दूर 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 जाने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ भी आ सकते हैं मगर चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इसमें भी ऐसे जा सकते हैं मगर चांसेस कम हो जाते हैं। तो दूसरी टेक्निक है कि उनके अंदर उनकी पोजीशन चेंज कर दो। पोजीशन ऐसी कर दो कि ना तो पोलन वहाँ तक पहुँच पाए, ना स्टिग्मा कॉन्टैक्ट में आ पाए। समझ गए? ये दूसरी टेक्निक है। तो यही लिखा है इसके अंदर, इन सम अदर स्पीसीज एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट अ डिफरेंट पोजीशन सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा। कि ऐसा पोजीशन पे रख दो कि पोलन स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में ही ना आए सेम फ्लावर के। अब बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये दोनों डिवाइस सिर्फ ऑटोगैमी प्रिवेंट कर सकती है। कैसे? जैसे देखो, हम अगर दोनों का टाइमिंग अलग कर दें तो ये इस पे नहीं जा सकता, ठीक है, ये इस पे नहीं जा सकता, मगर इनकी आपस में टाइमिंग अलग है ना, इसकी आपस में टाइमिंग अलग है, पर ये वाली टाइमिंग तो मैच कर सकती है ना। तो ऑटोगैमी तो नहीं होगा बेटा, मगर जिट्नोगैमी तो हो सकता है। उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे तो ये जा सकता है ना। उसी तरीके से मान लो इसका एंथर बहुत बड़ा है, ठीक है, और इसका स्टाइल है बहुत छोटा, तो ये इस पे मान लो नहीं जा सकता। ये स्टाइल बड़ा है, एंथर छोटा है, इस पे नहीं जा सकता, मगर ये दूसरे उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे तो जा सकता है ना। इसीलिए ये खास लाइन लिखिए बेटा कि बोथ डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी। सिर्फ ऑटोगैमी प्रिवेंट कर सकते हैं ये, जिट्नोगैमी नहीं कर सकते और जीनोगैमी भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे डिवाइस पे। तीसरी डिवाइस है बच्चों सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये क्या है? देखो, पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था, दोनों की टाइमिंग अलग कर दो ताकि मेल और फीमेल मिल ही ना पाए। दूसरे में हमने पढ़ा दोनों की पोजीशन अलग कर दो ताकि मेल और फीमेल दोनों मिल ना पाए। तीसरा है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि अगर फीमेल पार्ट पे उसी फ्लावर का पोलन आए तो वो जो फीमेल पार्ट है वो उसे रिजेक्ट कर दे कि नहीं, हमें इस अपने फ्लावर का पोलन चाहिए ही नहीं। यानी कि मान लो किसी तरीके से लड़का पहुंच भी गया लड़की के पास, तो लड़के ने रिजेक्ट कर लिया कि नहीं, हमें करनी ही नहीं है भाई तेरे से। ठीक है,
तो इसे बोलते हैं हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये जेनेटिक होता है प्लांट्स के अंदर कि वो सेल्फ पोलन को रिजेक्ट कर सकते हैं। और रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? या तो वो पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देते हैं या फिर पोलन ट्यूब को जर्मिनेट नहीं होने देते। देखो यही लिखा है कि ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसके अंदर प्रिवेंट सेल्फ पोलन को नहीं आने देते वो। फ्रॉम द सेम फ्लावर अगर आ जाए तो फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय कैसे रोकते हैं? बाय इनहिबिटिंग, या तो पोलन को जर्मिनेट करने से रोक देंगे या पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होने देते पिस्टिल के अंदर। ठीक है। और चौथा डिवाइस क्या है? वो है बेटा अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। भाई फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल बना दो, या तो उसमें मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, तो फिर ये लफड़ा ही नहीं रहेगा ऑटोगैमी का। समझ गए? देखो कैसे होता है, इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, उसे बोलते हैं कैस्टर और मेज। देखो कैस्टर और मेज में क्या होता है, एक फ्लावर होगा उस पे मेल पार्ट होगा, दूसरे फ्लावर पे फीमेल पार्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कैस्टर और मेज वाला। तो इसमें मेल पार्ट है, इसमें सिर्फ फीमेल पार्ट है, तो इसमें ऑटोगैमी तो हो ही नहीं सकता ना। हाँ जिट्नोगैमी हो सकता है, इसलिए लिखा है कि इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिट्नोगैमी। इससे ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाती है मगर जिट्नोगैमी नहीं हो सकती। उसी तरीके से एक और है बच्चों पपाया। पपाया में क्या होता है कि इसके अंदर तो एक ही प्लांट के अंदर एक मेल है और एक फीमेल फ्लावर है। पपाया के अंदर दो अलग अलग प्लांट होते हैं, यानी एक प्लांट पे मेल फ्लावर होगा, दूसरे प्लांट पे फीमेल फ्लावर होगा। समझ रहे हो? यानी डायशियस कंडीशन है। और इसमें ऑटोगैमी नहीं हो सकती, जिट्नोगैमी भी नहीं हो सकती, सिर्फ जीनोगैमी होगी। ये लिखा है इसके अंदर, दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिट्नोगैमी। पपाया में ये होता है बेटा। ठीक है। तो बायो की और कोई सी भी चीज़ हो मुझसे पूछना हो कमेंट कर दो मुझे, और लाइक डिसलाइक जो अच्छा लगता है वो करो, मगर बायो समझो बच्चों।